हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की जो भी सेविंग स्कीम्स में है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है, इन दिस स्कीम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एनीबॉडी कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट इन द MIS अकाउंट। कोई भी व्यक्ति जो है इस अकाउंट में MIS मंथली इनकम स्कीम में अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवा सकता है एंड कैन गेट इंटरेस्ट एवरी मंथ, और हर महीने जो है वो अपना इंटरेस्ट इसमें से ले सकता है अप टू द एंड ऑफ द पीरियड एंड द प्रिंसिपल अमाउंट और मैच्योरिटी। क्योंकि जो पीरियड जब तक जैसे 5 साल का है तो 5 साल तक जो है कोई भी व्यक्ति इसमें एवरी मंथ में इंटरेस्ट ले सकता है, और जो प्रिंसिपल जो आपका एक्चुअल जो अमाउंट है मूलधन जो है वो आपको वहां पे मिलेगा ऑन मैच्योरिटी। दिस स्कीम इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द रिटायर्ड पीपल। ये जो स्कीम है किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? रिटायर्ड पीपल, जो भी अपनी जॉब से रिटायर करते हैं उन लोगों के लिए जो स्कीम है ये बेनिफिशियल है। एंड फॉर दोस पीपल हु कैन इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए भी ये जो स्कीम है मंथली इनकम स्कीम ये बेनिफिशियल है। बाय इन्वेस्टिंग मनी इन दिस स्कीम these people can continuously get monthly income। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया होता है वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है मंथली इनकम जो प्राप्त कर सकते हैं। दिस स्कीम डज नॉट लेट पर्टिकुलरली द रिटायर्ड पीपल फील द एब्सेंस ऑफ सैलरी। तो बोल रहा है कि जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनको इस चीज का इसमें से फीलिंग नहीं आती कि उनकी सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि सैलरी के बदले उनको क्या मिलता है? मंथली इंटरेस्ट। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम के फीचर्स में क्या है आपके? द नंबर 1 है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड। इसमें कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है। द लिमिट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट ऑफ दिस स्कीम इज गिवन। सिंगल जॉइंट अकाउंट के द्वारा कितना पैसा जो इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा वो उसमें लिमिट जो इसमें बताई गई है। तो मिनिमम लिमिट क्या है इसकी? सिंगल अकाउंट में 6000, जॉइंट अकाउंट में 6000। मैक्सिमम लिमिट में क्या बताया इसने? सिंगल अकाउंट में 4,50,000 और जॉइंट अकाउंट में 9 lakhs। नेक्स्ट मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस अकाउंट इज 5 years। 5 years जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड है। If today the amount is deposited in this account, अगर आप आज की डेट में इस अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे हैं, one shall get every month interest on it। जो भी व्यक्ति है उसमें हर महीने जो है इसमें इंटरेस्ट मिलता है अप टू 5 years, 5 साल तक, और जो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है वो आपको मिलेगा एंड ऑफ 5 years। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बोनस। The per annum rate of interest paid on the MIS account by the Department of Post 8.40। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोल रहे हैं पर एनम एनुअली कितना मिलता है इसका? 8.40। The rate of interest came into force with effect from, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कहाँ से इफेक्टिव है? ये 1/4/2013। Besides, the depositor gets 5% bonus on the amount deposited in the account on maturity। इसके अलावा क्या होता है? डिपॉजिटर को गेट 5% बोनस भी मिलता है। कब मिलता है वो? ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। द बोनस फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन दोस MIS अकाउंट्स व्हिच वर ओपन फ्रॉम 8/12/2008 टू 30/11/2011। मतलब इन डेट के बीच में जिन लोगों ने भी MIS स्कीम्स ली है उनको ये बोनस की जो फैसिलिटी वो अवेलेबल है। This facility is not available on the account which were opened on 1/12/2011 and thereafter। तो 2011 के बाद या 2011 में या उसके बाद जिन लोगों ने MIS स्कीम ली है वहाँ पे जो बोनस की फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड नहीं होती। If the post office is informed in advance, अगर पोस्ट ऑफिस में एडवांस में बता दिया जाए the rate of interest to be obtained every month can be obtained through a saving bank account also। मतलब बोल रहा है कि अगर इसको पोस्ट ऑफिस को इन्फॉर्म एडवांस में किया जाए तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली बन रहा है उसको भी वो ऑटोमेटिकली सेविंग बैंक अकाउंट में उसको वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका पासबुक। इसकी फीचर है नेक्स्ट MIS की पासबुक।
And opening the MIS account, the account holder gets a passbook from the post office. Post office से इसको एक पासबुक मिलती है. If in it the name of account holder, address, amount deposited, date of maturity and the amount of monthly interest to be got is recorded. इसमें सारे ही रिकॉर्ड जो होते हैं, अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस, उसका अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है, वो सारी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं, उसको जो पासबुक बैंक पोस्ट ऑफिस से मिली है. Showing the passbook at the post office while getting the monthly interest and principal on maturity is obligatory. Next, the number of accounts. Number of accounts में क्या है आपका? One person can open any number of MIS accounts. जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो any number of, बहुत सारे जो अकाउंट है MIS अकाउंट जो वो ओपन कर सकता है. But the total amount to be deposited in all the accounts cannot be more than 4,50,000 lakh. मतलब सारे ही जो उसके अकाउंट्स हैं उनका टोटल कितना होना चाहिए? 4.5 लाख से उसका ज्यादा टोटल नहीं बनना चाहिए. सिंगल अकाउंट की बात हो रही है. और 9 लाख फॉर द जॉइंट अकाउंट होल्डर, और जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको 9 लाख से ज्यादा वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते. In the joint account, all the holders shall have equal share. तो जॉइंट अकाउंट में दोनों ही पार्टीज का इक्वल शेयर होगा. नेक्स्ट है कन्वर्टेबल. अ सिंगल MIS अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट अकाउंट. तो चेंज, ट्रांसफरेबिलिटी चेंज हो सकता है. सिंगल अकाउंट जॉइंट अकाउंट में चेंज हो सकता है, जॉइंट अकाउंट जो है वो सिंगल अकाउंट में भी चेंज हो सकता है. नेक्स्ट है इसकी फीचर नॉमिनेशन फैसिलिटी. The nomination facility is available on the MIS account. Nomination मतलब इसमें किसी व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति का नाम जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसका नाम इसके अंदर आप लिखवा सकते हैं. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ अ माइंड. पोजीशन माइंड की क्या पोजीशन है इस अकाउंट में अगर खुलवाना हो तो? एंड MIS अकाउंट कैन आल्सो बी ओपन इन द नेम ऑफ अ माइनर. एक माइनर अभ्यसन व्यक्ति जो है उसके नाम से भी MIS अकाउंट को ओपन किया जा सकता है. A minor of 12 years and more can open this account and can operate it. Premature closure or of MIS account. Premature टाइम से पहले. The MIS account can be closed any time 1 year after opening it. 1 साल के बाद इसको कभी भी आप इसको बंद करवा सकते हैं. But some discount has to be given on it. लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा. If the MIS account is closed after 3 years or before, the account holder will have to pay 2% of the principal amount by the way of discount on the. मतलब बोल रहा है कि if the MIS account is closed after 3 सालों के बाद अगर इसको क्लोज कर दिया जाए और इससे पहले the account holder को क्या करेगा, करना होगा 2% जो इसके प्रिंसिपल अमाउंट का एक डिस्काउंट के रूप में उनको पोस्ट ऑफिस वालों को देना पड़ेगा. On the other hand, if the MIS account is closed after 3 years, अगर 3 सालों के बाद MIS account को क्लोज किया जा रहा है, the discount shall be 1% of the principal account. तो उसको 1% जो है डिस्काउंट या पेनल्टी भी बोल सकते हैं, इसको देनी पड़ेगी. ट्रांसफरेबिलिटी. The MIS account can be both transferred from one post office to other post office. एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस को भी MIS account स्कीम को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ मंथली इनकम स्कीम. इसके एडवांटेजेस में क्या आएगा? स्पोर्ट और रिटायर्ड पर्सन. स्पोर्ट टू रिटायर्ड पर्सन मतलब रिटायर्ड पर्सन जो है वो ये सपोर्ट करता है. द स्कीम डज नॉट लेट द रिटायर्ड पर्सन फील द एब्सेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ सैलरी. किसमें भी सपोर्ट करता है रिटायर्ड पर्सन को, मतलब जो उनको एक सैलरी पेमेंट ऑफ सैलरी होता है वो उसको फील ना, उसके एब्सेंस को फील ना करे. तो ये जो MIS स्कीम है, इनकम मंथली इनकम स्कीम जो है वो उन व्यक्तियों को सपोर्ट करती है. नेक्स्ट है सिक्योर इन्वेस्टमेंट. सिक्योर इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? वन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट गारंटी दिस इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली सिक्योर. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी के साथ ये स्कीम चली हुई है. सारी पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं ये सारी गवर्नमेंट की गारंटी के अंदर है. तो ये सारी स्कीम जो है वो एक सिक्योरिटी के साथ चलती है. नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे थे हम लोग. तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में हमने सारे ही जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन अभी तक स्टडी किए. नेक्स्ट हमारा मॉडर्न मोड एंड रिसेंट ट्रेड. जो
आजकल जो कम्युनिकेशन के चले हुए मोड्स या साधन, उनको हम लोग इस अब डिस्कस करेंगे। ड्यू द लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों में मेनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड, बहुत सारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ दीस मीडियम्स मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर प्लेसेस क्विकली, सेफली एंड कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, इन मीडियम्स के साथ क्या होता है, आपके मैसेजेस जो है वो बहुत फास्टली, बहुत तेजी से कम्युनिकेट किया जा सकते हैं, क्विकली, सेफली और सिक्योरिटी से और कॉन्फिडेंसली, किसी को भी मतलब सीक्रेट जो है इसमें एक बना रहता है। These medium are of two types, दो तरह के ये मीडियम होते हैं। पहला है आपका कोरियर सर्विसेज और सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। तो कोरियर सर्विसेज में क्या है आपका, कोरियर सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो कोरियर सर्विस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। These individual post offices have come up as a good alternative to the government-run post offices. Letters, documents, parcels, etc. can be sent through the courier services. बोल रहा है कि courier services के द्वारा आप लोग क्या-क्या भेज सकते हो, लेटर्स भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, पार्सल्स इत्यादि कुछ भी जो आप courier सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस। It being a private service, the employees work with the more responsibility, मतलब कि जो प्राइवेट फील्ड में इस काम को करते हैं कोरियर वाली सर्विसेज का, तो उनको बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ ये काम जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में क्या है, टेक्नोलॉजिकली जो डेवलपमेंट हैज मेड इट पॉसिबल टू एक्सचेंज मैसेज विद द हेल्प ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, मतलब कि तकनीकी रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के जरिए आप लोग जो मैसेज है वो एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं। The sending of a message has never been so easy as is the case with the electronic services. मतलब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के अलावा कोई भी चीज, मतलब मैसेज जो सेंड करना है वो ज्यादा आसान नहीं होता है। The people popular electronic services are the following, जो बहुत सारे मतलब पॉपुलर आजकल चली हुई हैं मैसेज की सर्विसेज, वो ये है। नंबर 1 है आपका फैक्स। फैक्स में क्या होता है, it refers to that electronic machine, ये वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है थ्रू विच अ रिटन मैसेज कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो किसी भी मतलब वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में किसी भी हिस्से में आपको इस फैक्स के जरिए आप मैसेज जो है वो रिटन में सेंड कर सकते हैं एट द एटमोस्ट स्पीड, बहुत सारी स्पीड के साथ। दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर ऑल द 24 आवर्स, 24 घंटे जो ये सर्विस चली होती है। The written message reaches its destination the moment it is inserted in the fax machine. इसका प्रोसेस क्या है, राइटिंग और प्रिंटिंग द मैसेज, एक मैसेज को या तो राइट करना होता है, इसको प्रिंट करना होता है। नेक्स्ट इंसर्टिंग द मैसेज इन द फैक्स मशीन, फैक्स मशीन के अंदर वो मैसेज को इंसर्ट करना होता है, जैसे रेड लेटर वगैरह पेपर के ऊपर जब भी कोई आप लिखो कुछ भी। थर्ड, प्रिंटिंग द फैक्स ऑफ द रिसीवर बाय द फैक्स मशीन, रिसीवर के द्वारा फैक्स मशीन की लोकेशन को बताया जाना। प्रिंटिंग मैसेज बाय द फैक्स मशीन ऑन द फैक्स मशीन ऑफ द रिसीवर, जो मैसेज है उसको फैक्स मशीन, रिसीवर की फैक्स मशीन जो है वो भी प्रिंट करेगी एंड द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, और लास्ट में जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करेगा। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, स्पीडी कम्युनिकेशन, 24 आवर सर्विस, सीक्रेसी इन कम्युनिकेशन, बहुत स्पीड के साथ कम्युनिकेट होता है, 24 आवर सर्विस है इसकी। सीक्रेसी कम्युनिकेशन, एक सीक्रेट बना रहता है। इजी टू ऑपरेट द मशीन, मशीन को ऑपरेट करना चलाना बहुत इजी होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो इस सर्विस की अवेलेबिलिटी जो है इस वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में पाई जा सकती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर इज स्टेट इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो मतलब इसका सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु जो है वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पाई जाती है। चीप सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस टू डिस्टेंस प्लेसेस, मतलब ये दूर दूर के स्थानों में अगर कोई मैसेज सेंड करना तो सबसे चीप मतलब सस्ता, इकोनॉमिकली सस्ता जो है इसका एक साधन। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट तो आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे सर्विस करता है, कैसे लोगों को एंटरटेन कर रहा है आजकल। तो इंटरनेट जो है इन द ओल्ड टाइम्स मैसेज यूज्ड टू बी कम्युनिकेटेड बाय बीटिंग द ड्रम्स और सेंड थ्रू द pigeons, but now the exchange of message has
क्लाइमेक्स, मतलब कि बोल रहे हैं कि पुराने समय में क्या होता था, किसी को मैसेज कम्युनिकेट करना तो मीटिंग में ड्रम्स को बजा के या कबूतरों के द्वारा जो मैसेज जो सेंड किए जाते थे, ऑल द ओल्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नाउ आउट ऑफ फैशन। जो भी हमारे कम्युनिकेशन के पुराने साधन थे वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। नाउ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has covered a long distance and reached a stage when the whole world seems to have confined itself in a single room। आजकल के साधनों ने इतना मतलब कुछ गेन कर लिया है कि सारे ही संसार को वो एक सिंगल रूम में जो है वो एक समय करवा सकते हैं। द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट इज ग्रोइंग एवरी डे। जो पॉपुलैरिटी है इसकी इंटरनेट की वो हर मतलब दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। The simple reason for it is that the amount of information received through it is very large। इसके द्वारा जो है अगर कोई आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो बहुत सारी मात्रा में इसको ले सकते हैं। It has the capacity to satisfy the needs of the children, the youth and the old। satisfy, ठीक है, सबको ही जो इंटरनेट है सबको सेटिस्फाई करने रखने की कैपेसिटी रखता है। नीड्स चिल्ड्रन को भी, बच्चों को भी, नौजवानों को भी और ओल्ड बच्चों हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। बेनिफिट्स क्या क्या है इंटरनेट के? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस यूजिंग दिस इंटरनेट। नंबर 1 है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। द ईमेल सर्विस इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होती है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल की जो सर्विस है वो अवेलेबल होती है। With its help we can send our letters quickly। इसकी हेल्प से हम लोग अपने लेटर जो है वो क्विकली बहुत जल्दी सेंड कर सकते हैं and with complete clarity at a very little cost, और बहुत कम कॉस्ट में। So much so that two people can talk face to face with the help of the web camera used on the internet। इंटरनेट में अगर हम लोग वेब कैमरा को यूज करें तो जो दो व्यक्ति हैं बहुत दूर स्थान में बैठे हो फेस टू फेस भी बात अपने आप को दोनों बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट। इंटरनेट के द्वारा कहते हैं वी कैन सी आवर फेवरेट फिल्म्स, लिसन आवर फेवरेट सॉन्ग्स और गेम्स, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एंड फेवरेट फिल्म स्टार्स ऑन द इंटरनेट। मतलब कि आपने अपने आप को अगर एंटरटेन करना है स्टार्स के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, गेम्स के द्वारा, तो सारी ही चीज जो है वो इंटरनेट पे आपको अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज। आपका जीके जो है वो भी इंटरनेट के द्वारा बढ़ सकता है। इंटरनेट इज द स्टोर हाउस ऑफ जीके, जनरल नॉलेज। देयर इज नो फील्ड अबाउट विच डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी नहीं मिले। नेक्स्ट हेल्पफुल इन गेटिंग फीडबैक। Sometimes public opinion is invited by the newspapers and TV channels on the policies of the government। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी चलती है तो कई बार क्या होता है जो पब्लिक ओपिनियन को उसमें इनवाइट कर सकते हैं थ्रू टीवी चैनल्स या न्यूज़पेपर के द्वारा। The people convey their opinion through the medium of internet, which is shown in the newspaper। मतलब जो भी लिंक भेजा होगा तो लोग जो है अपना उसमें अपनी ओपिनियन जो है उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में अपनी ओपिनियन जो उसमें दे सकते हैं। This provides a short of quick feedback to the government on its policies। तो ये चीज जो है गवर्नमेंट को भी पता चल जाती है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें पीपल जो आपकी पॉपुलेशन है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कैसे हेल्पफुल है ये? थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में यही चल रहा है कि जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो इंटरनेट की हेल्प के द्वारा ही बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। Those companies which have linked with the internet can